अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 मरहलों की रायदही के इख्तिताम के साथ ही आने वाले एग्जिट पोल्स में बताया गया है कि जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस के अजीम सेक्युलर इत्तेहाद और बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर है। कई टीवी चैनलों और आज़ाद सर्वे निगारों ने बताया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी को भारी अक्सरियत मिल रही है। टाइम्स नाउ ने सी वोटर्स के ताउन से क़यास आराई की है कि बिहार के 243 असेंबली हलकों में 122 नशिस्तों पर सेक्युलर इत्तेहाद को कामयाबी मिलेगी, जबकि न्यूज़ 10 ने पेशन गोई की है कि सेक्युलर इत्तेहाद को 130 या 140 नशिस्तें मिल रही है। 2 चैनलों ने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद को 111 और 90 की 100 नशिस्तें मिलने की अलल तरतीब पेशकशी की है। इंडिया टुडे ग्रुप सर्वे पोल ने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए को 113 या 127 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि जनता दल यू ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 111 या 123 नशिस्तें मिल रही हैं। बीजेपी इत्तेहाद में एलजेपी, एचएएम सेक्युलर और आरएलएस भी शामिल हैं। हिंदी चैनल इंडिया टीवी ने जनता दल यू ज़ेर क़यादत सेक्युलर इत्तेहाद को 112 या 132 नशिस्तें और एनडीए के लिए 101 या 121 नशिस्तें मिलने की क़यास आराई की है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि वो दीगर तंजीमों के साथ दस्तूर की बुनियादी इक़दार जैसे सेक्युलरिज्म, इंसाफ, आज़ादी, मसावत और इख़्वत को महफूज रखने के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाएगी। मौलाना वली रहमानी जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह हमारा अक़ल तरीन मुश्तरका प्रोग्राम है जिसके जरिए हम मुल्क और दस्तूर दोनों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत अदम रवादारी के मौजूदा माहौल के पेश नज़र महसूस की गई, क्योंकि अक़लियती, दलित और मजबूर तबक़ात मुज़ालिम सह रहे हैं और इनके लिए कोई आवाज़ उठाए तो इसे कुचल दिया जाता है। मौलाना वली रहमानी ने कहा कि मजहबी अक़लियतें और महरूम तबक़ात के अफराद को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। इनकी इबादत गाहों, इनके लोगों और इनकी जायदादों पर मजहब और ज़ात पात की शिनाख्त की बिना पर हमले किए जा रहे हैं। वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेरहमी और बर्बरियत के साथ अक़लियत पसंदों को हलाक किया जा रहा है। दादरी जैसे सानिया और मुसलमानों और ईसाइयों को एक मखसूस मजहब कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से आज़ादी की जो ज़मानत हमारे दस्तूर ने दी थी वो खतरे में पड़ गई है। अरुंधति राय, कुंदन शाह, सईद मिर्जा के अलावा दीगर 22 शख्सियतों ने मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी की फिजा के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने कौमी अवार्ड्स को वापस कर दिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तलबा के एहतजाज की तायीद करते हुए इन शख्सियतों ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अदम रवादारी के खिलाफ मुसन्निफीन ने एहतजाजी कदम उठाया था, जिसके बाद से कई नामूर व मुमताज़ शख्सियतों ने भी अपने अवार्ड्स वापस करने का ऐलान किया। कई अदबियों और मुसन्निफीन ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड्स को वापस करके इज़हार ख्याल आज़ादी को सल्ब करने के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्क में हालिया दिनों में 3 दानिश्वरों के कत्ल के खिलाफ भी ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बाद साइंसदानों और दीगर कई फिल्मी शख्सियतों ने, जिनमें बॉलीवुड डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने वाले आनंद मेघवर्धन भी इस एहतजाज में शामिल हो गए थे। इन हजरात ने अदम रवादारी और दानिश्वरों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत की अदम कारकर्दगी पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। कुंदन शाह ने फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रुकन की हैसियत से कहा कि वो अपने वाहिद नेशनल अवार्ड को वापस कर रहे हैं जो इन्हें इनकी फिल्म जाने भी दो यार के लिए मिला था। इस अवार्ड को वापस करते हुए इन्हें सदमा हो रहा है, लेकिन यह फैसला करना ज़रूरी है क्योंकि मुल्क में अदम रवादारी के बढ़ते वाक़यात के अलावा FTII के चेयरमैन की हैसियत से गजेंद्र चौहान के तकर्रुर के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। सख्त लब व लहजे वाले एक हुक्म में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम मर्द एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुरान शरीफ की गलत तावील कर रहे हैं। कसीर ज़ौजगी की गुंजाइश का इनकी जानिब से खुद गर्जाना वजूहात के लिए इस्तेसाल किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए क्योंकि इसकी दिफात की खिलाफ वर्जी दस्तूर की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। जस्टिस JB पारवीवाला ने यह तबसरा अपने हुक्म जारी करते हुए किया जिसका ताल्लुक कानून ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 494 से है, जिसके तहत एक से ज़्यादा बीवी रखने पर सजा दी जा सकती है। दरख्वास्त गुजार जाफर अब्बास मर्चेंट ने हाई कोर्ट से रुजू होकर इसके खिलाफ इसकी बीवी की दर्ज करवाई हुई FIR मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। इसकी बीवी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इसने इसकी पहली बीवी की मर्जी के खिलाफ दूसरी औरत से शादी कर ली है। FIR में इसने कानून ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 494 शौहर की या बीवी की ज़िंदगी में दूसरी शादी करने का हवाला दिया था। अपनी दरख्वास्त में जाफर ने दावा किया कि शरीयत इस्लाम मुस्लिम मर्दों को 4 शादियां करने की इजाज़त देता है, चुनांचे इसके खिलाफ FIR कानूनी जांच के तहत नहीं आती।
कांग्रेस के रुकन असेंबली व साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने न्यूज एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुलाकात की और रोजनामा सियासत की जानिब से चलाई जा रही 12% मुस्लिम तहफुजात की भरपूर तायद की। बीसी कमीशन तश्कील दिए बगैर मुसलमानों को धोखा देने का वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने लोकसभा हल्के वरंगल के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए हुकूमत को गफलत की नींद से बेदार करने की आवाम से अपील की। हल्के असेंबली जगतियाल जिला करीमनगर की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी ने आज दफ्तर सियासत पहुंचकर न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान से तफसीली मुलाकात की और 12% मुस्लिम तहफुजात के लिए रोजनामा सियासत की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक पर मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि यह तहरीक तो अपने आप को मुसलमानों का चैंपियन करार देने वाली जमात को चलाना चाहिए था, मगर सियासत की जानिब से चलाई जा रही है। उन्होंने टीआरएस के इंतखाबी मंशूर में किए गए 12% मुस्लिम तहफुजात के वादे के बारे में अमलावरी के लिए कानून और दस्तूर में पाई जाने वाली गुंजाइश और दूसरी रियासतों में अमल होने वाले मुस्लिम तहफुजात पर वजाहत तलब की। जनाब आमिर अली खान ने तमाम तफसील फराहम करते हुए कहा कि बीसी कमीशन की तश्कील तक मुसलमानों को 12% मुस्लिम तहफुजात फराहम करना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने अखिलती कमीशन की रिपोर्ट पर बुनियाद बनाकर मुसलमानों को 5% तहफुजात फराहम किया था। ताहम हाईकोर्ट ने इसको कालादिम करार देते हुए बीसी कमीशन के जरिए मुसलमानों को तहफुजात फराहम करने का हुकूमत को मशवरा दिया था। जीवन रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस हुकूमत ने अपनी गलती को सुधारते हुए बीसी कमीशन के जरिए मुसलमानों को 4% तहफुजात दिया है। तमाम रिकॉर्ड सामने होने के बावजूद टीआरएस हुकूमत बीसी कमीशन तश्कील देने के बजाय सुधीर कमेटी तश्कील देते हुए मुसलमानों को धोखा दे रही है। इससे हुकूमत की मुसलमानों के मुतालिक गैर संजीदगी जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि सुधीर कमेटी मुसलमानों को तहफुजात फराहम करने की सिफारिश करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि सुधीर कमेटी को मुसलमानों को तहफुजात फराहम करने की सिफारिश करने का कोई इख्तियार नहीं रखती और न ही सुधीर कमेटी की सिफारिश को अदलिया कबूल करती है। वज़ीर आला तेलंगाना ने असेंबली में 12% मुस्लिम तहफुजात की करारदाद को मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना करने का ऐलान करते हुए यह साबित कर दिया कि टीआरएस हुकूमत मुसलमानों से किए गए वादे को कभी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुस्लिम तहफुजात के खिलाफ हैं। आरएसएस मौजूदा तमाम तबक़ात के तहफुजात का जायजा लेने पर जोर दे रहा है। वो कैसे मुस्लिम तहफुजात को तस्लीम करेगा। उन्होंने अपनी जानिब से सियासत की तरफ से चलाई जाने वाली 12% मुस्लिम तहफुजात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वरंगल के ज़मीनी इंतखाबात और असेंबली में इसको मौजू बहस बनाने का ऐलान किया और वरंगल के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की कि वो ज़मीनी इंतखाब को बेहतरीन मौका तस्वुर करें। कांग्रेस उम्मीदवार सर्वे सत्यनारायण को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए मुस्लिम तहफुजात से इनहराफ करने वाले वज़ीर आला केसीआर को सबक सिखाएं। सियासत की जानिब से इंग्लिश वीकली शुरू करने पर आमिर अली खान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सियासत के इंग्लिश वीकली से गैर उर्दूदां अफराद को मुसलमानों के मसाइल से वाक़फियत हासिल होगी। जीवन रेड्डी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खलेजी ममालिक में रोजगार की वजह से मुसलमानों की किसी कदर मुआशी हालत ठीक हुई है। जिला करीमनगर से सैकड़ों मुसलमान खलीजी ममालिक में रोजगार से वाबस्ता हैं। उन्होंने रोजनामा सियासत की सहाफ़ती खिदमात के अलावा समाजी और फलाही खिदमात से बेहद मुतासिर होते हुए कहा कि एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की कौम व मिल्लत के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश है। तंजीम तहफूज उर्दू तेलंगाना स्टेट के बानी व सदर जनाब आरिफुद्दीन अहमद और मुमताज़ शायर व सहाफ़ी जनाब शफी इकबाल, एडिटर माहनामा परवाना डेक्कन की क़यादत में 8 रुकनी वफ़द में शामिल आरिफुद्दीन अहमद, शफी इकबाल, शेख सईद अहमद, मोहम्मद उस्मान, तंजीम तहफूज उर्दू, नूर अफशां, सालेहा बेगम, सैयद मुश्तबा आबिदी, सदर नशीन उर्दू कौंसल, आगा दोस्त अली, नायब सदर उर्दू कौंसल ने जिला कलेक्टर हैदराबाद राहुल बोजा IAS से तहरीरी नुमाइंदगी की और कहा कि 12% मुस्लिम तहफुजात पर अमलावरी के लिए बीसी कमीशन का बइजलत क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के इंतखाबी वादे के मुताबिक 12% मुस्लिम तहफुजात पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मुस्लिम तबके को संजीदगी से गौर करते हुए इदारे सियासत की मिल्लत के लिए मुखलिसाना तौर पर शुरू की गई तहरीक में रियासत के तमाम मुसलमानों को शामिल होना चाहिए। इदारे सियासत ने मुसलमानों की मुआशी पसमानदगी और मुख्तलिफ समाजी मसाइल की यकसोई के लिए तहरीक का आगाज़ किया है, जो मुस्लिम तबके और नई नस्ल के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए नागुज़ीर है। सियासत की जानिब से मुस्लिम मुआशरे की असलाह, वक्त की पाबंदी के साथ तकारीब का इनेकाद, रिश्तों की तलाश में सहूलत के लिए दूबदू प्रोग्राम का मुसलसिल इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और कमज़ोर तबक़ात तलबा व तालिबात के लिए मुसाबिक़ती इम्तहानात, रोज़गार के हुसूल के लिए नौजवानों की रहनुमाई और स्कॉलरशिप की अदायगी के जरिए हौसला अफजाई और सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में इदारे सियासत शब व रोज़ मसरूफ़ हैं। तंजीम तहफूज उर्दू के वफ़द में शामिल तमाम शुरका ने इदारे सियासत की 12% मुस्लिम तहफुजात के हुसूल और मुस्लिम मुआशरे में इस्लाह मुआशरे के लिए जो इक़दामात किए हैं, इन तमाम इक़दामात को सराहते हुए एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान
मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां और न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां को दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी मिली खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। जनाब आमिर अली खां न्यूज एडिटर सियासत को PS काला पत्थर का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें मुस्लिम नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इस शख्स को बेहोशी की हालत में 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना उस्मानिया शरीक किया गया, जहां दौरान इलाज इसका इंतकाल हो गया। इसी तरह PS अफजलगंज के 4, PS हबीबनगर 2, रेलवे PS काचीगुड़ा 1, PS हुसैनी आलम से 1, PS बेगम बाजार से 1, इस तरह जुमला 10 मुस्लिम नाशों को दवाखाना उस्मानिया से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। इस मौके पर शेख अब्दुल अजीज सदर ईदगाह कोकटपल्ली फेस 4 ने कहा कि बिलाशुबा मिल्लत फंड में ताउन करने वाले हजरात इस नेक काम में शरीक ना रहते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि मिल्लत फंड के जरिए मुस्लिम नाशों की तदफीन का सिलसिला जारी है। सैयद अब्दुल मन्नान, मोहम्मद अब्दुल जलील, बुशरा तबस्सुम, जाहिद बेगम और सैयदा फहीम उनिसा ने मिल्लत फंड में ताउन करने वालों के लिए दुआए खैर की। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने दीपावली त्यौहार के दौरान सड़कों और अवामी मुकामात पर पटाखे जलाने पर इम्तना आयद किया है। उन्होंने ये भी बताया कि यह इम्तना हुक्म 10 नवंबर सुबह 6 बजे तक 13 नवंबर सुबह 6 बजे नाफिजुल अमल रहेगा। यहाँ एक प्रेस नोट में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह 10 तक 6 बजे शाम सड़कों और अवामी मुकामात पर आवाज़ पैदा करने वाले पटाखों को जलाने पर मुकम्मल इम्तना होगा। उन्होंने कहा कि पटाखों से होने वाली आवाज़, ड्रम्स और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स इजाज़त की हद से तजावीज़ नहीं होने चाहिए, जैसा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह दिया कि इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने शहर के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो शहर हैदराबाद को मुल्क भर के 100 स्मार्ट सिटीज़ में से पहले 5वें स्मार्ट सिटी की हैसियत दिलाने के लिए शहर में मजीद मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों की अंजामदही के साथ साथ शहर की अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात को यकीनी बनाने के लिए अपने सलाह व मशवरे और मुख्तलिफ तजावीज़ GHMC को रवाना करें, ताकि अवाम की जानिब से वसूल होने वाली तजावीज़ पर गौर व खौस करते हुए रूबा अमल लाया जा सके। उन्होंने बताया कि GHMC की जानिब से तमाम 21,000 करोड़ रुपयों के सरफे से मनसूबाबंद तरीके पर सड़कों की तामीर व मरम्मत, 2,000 स्वच्छ ऑटो टिप्पर्स की तकसीम, 44 लाख डस्टबिन की तकसीम के अलावा ड्राइवर कम ओनर स्कीम, सिर्फ 5 रुपये में खाना स्कीम और दीगर बेशुमार स्कीमात पर अमलावरी जारी है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अपनी अपनी तजावीज़ और सलाह व मशवरों को ईमेल smartcity.hyderabad@gmail.com पर रवाना करें। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।